यस, काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम थोड़ा अपना लाइव सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा वेट करेंगे हम, ताकि बाकी और लोग भी हमसे ज्वाइन करें। तब तक आप सारे लोग अपने क्वेश्चंस, आपको वेट लॉस के रिगार्डिंग, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, सो आप मुझे कमेंट वगैरह कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से हो, कौन सा सिटी से हो, वो भी आप बताइए। सो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूं, सारे डाउट्स आपको क्लियर करूं और कुछ नया आपको आज मैं बताऊं फिर से। और मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मैं बताने वाला हूँ, कि जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेट लॉस के लिए क्या क्या खाना चाहिए जल्दी से। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो बताऊंगा ही। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके मैं लूँगा और मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर वगैरह करने की कोशिश करूँगा। सो आप सभी लोग जिनको भी कुछ डाउट है, कुछ आपके क्वेरीज वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस वगैरह, अपने क्वेरीज वगैरह भेजिए आप। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है, जो मैंने काफ़ी टाइम से मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी से वजन कम करना है, बहुत जल्दी वेट कम करना है मुझे, मैं उसके लिए क्या खाऊं, क्या चीज़ें नहीं खाऊं, किन चीज़ों का ध्यान रखूं, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, वेट लॉस एक प्रोसेस है। प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा गोल नहीं बना लेना है कि जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को हार्म कर लें। वेट लॉस में आपके खाने पीने के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा अपना कैलोरी इंटेक कम भी ना करें, जिसकी वजह से आपको और भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका बीपी लो हो सकता है और भी मेजर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सो वो चीज़ें भी नहीं करती। एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है आपके डाइट का, आपके फिजिकल एक्टिविटी का, और सारे इसमें सारे आपके विटामिन मिनरल्स भी आपके पूरे होने चाहिए। आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए। सारी चीज़ें का मिक्सअप करके आपको वेट लॉस वगैरह करना है, एक प्रॉपर डाइट चार्ट की तरह, एक अच्छा प्लान जो कि आपको हेल्थ एक्सपर्ट वगैरह गाइड करते हैं उनकी तरह होना चाहिए। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, खाने से पहले आपको सबसे पहले अपने रूटीन के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देखा हुआ है, इतने सारे लोगों से बात करते हुए मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनका वेट वगैरह बढ़ा होता है, वो अपनी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग। उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो रात के 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं। तो जो 12, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं, वो सुबह जल्दी भी, अगर उनको कोई अर्जेंट का वर्क होता है तो जल्दी उठेंगे, अगर कोई अर्जेंट वर्क नहीं रहता है तो वो सुबह 8-9 बजे के अराउंड उठते हैं। सॉरी, उसमें क्या होता है कि उसमें उनका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा, फिर उनका खाने का मन नहीं होगा, उनको कब्ज बनेगी, गैस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम्स वगैरह उनको फेस करनी पड़ती है। इसकी वजह से उनको सुबह का ब्रेकफास्ट वो नहीं कर पाते बिल्कुल। ऐसे में क्या होता है, उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। उनका इंटेक, विटामिन मिनरल्स का इंटेक, फूड का इंटेक कम होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे डाउन होते रहता है, जिसकी वजह से वो फैट वगैरह बहुत जल्दी गेन करने लग जाते हैं और बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है जो ठीक करने के लिए, वेट लॉस के लिए, सबसे पहले उनको जल्दी सोना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, स्लीप को इम्पोर्टेंस दीजिए। स्लीप ही वो चीज़ है जिस टाइम पे आपका वेट वगैरह कम होता है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, आपके हेयर वगैरह अच्छे होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, नेल्स वगैरह भी बढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जो कि इसेंशियल है आपकी चीज़ों के लिए। आप दिन भर काम करते हैं, थकान होती है आपको, देन आप रात को सोएंगे तो बॉडी रिपेयर होगी, तो आप नेक्स्ट डे आप फिर से फ्रेश होकर आप उठेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल बने रहे। अगर आप नींद देर से सोएंगे तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ स्लीप आपको तब मिलेगी जब आप जल्दी सोएंगे। आपकी नींद तभी पूरी होगी जब आप जल्दी सोएंगे। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि इस टाइम पे सिटी का टाइम जो था, हमारे बिजी लाइफस्टाइल है, फिर भी एटलीस्ट कोशिश करिए 10 से 10:30 बजे आप सो जाएं लास्ट।
अगर आप 10 से 10:30 बजे सो गए रात में, तो सुबह आप एटलीस्ट 4, आप 5, 6, 7 तक तो एटलीस्ट आप उठ जाओगे, जिसमें आपके ब्रेकफास्ट करने के चांसेस रहेंगे। आपका दिन प्रोडक्टिव हो सकता है, आपको वॉक करने के लिए टाइम मिल सकता है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम मिल सकता है, आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिल सकता है, जिससे आपका दिन की शुरुआत ही 9-10 बजे से हो रही है। क्या वो ले पाएगा सारी चीज़ें? उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने जल्दी सोना है, इसके ऊपर आपने वॉक करना है, ठीक है? तभी आप अपना ब्रेकफास्ट करो, और ब्रेकफास्ट हेल्दी, उसमें आप जितनी भी आपकी हेल्दी चीज होती है, हाई प्रोटीन डाइट हो गया, और वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, और फ्रूट वगैरह का कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट वगैरह कंज्यूम करते हैं तो बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम में, डे टाइम में आप उसको यूज करिए। इवनिंग में आपको फ्रूट शुगर नहीं लेना है, जिसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने फ्रूट को हमेशा मॉर्निंग टाइम में लेना है, ठीक है? और हमेशा आपने होल फूड की तरफ जाना है। जितना ज़्यादा होल फूड आप यूज़ करेंगे, लाइक चपाती होल फूड है, राइट? वहीं आप ब्रेड खाओगे ना, वो प्रोसेस्ड फूड है आपका। तो आपने होल फूड की तरफ, घर का जो खाना होता है उसी की तरफ आपने जाना है। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेड खाते हो तो आपका वेट बढ़ ही रहा होगा। सो ट्राई टू अवॉइड दिस ब्रेड एंड ऑल पैकेज फूड। पैकेट में जितना आपका खाना आता है वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी नहीं तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जो आज खा रहे हैं आने वाले टाइम में वही आपकी बॉडी को, वैसी आपकी बॉडी बनने वाली है। सो अपना खाना पीना आपको वाइजली चूज करना है। ये आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीमार हैं तो आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। सो इसीलिए खुद को फिट रखने के लिए आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। उसमें आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क वगैरह ले सकते हैं, मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक आलमंड, वॉलनट वगैरह, रेजिन्स वगैरह, किशमिश वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। वो सबसे बेटर रहते हैं मॉर्निंग के टाइम में। आप मॉर्निंग में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आप चपाती वगैरह यूज़ करिए, मल्टीग्रेन चपाती ले सकते हैं, ज्वार बाजरे की रोटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देन आपकी साथ में आप मिल्क, ड्राई फ्रूट वगैरह ये यूज़ करिए, स्प्राउट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, समटाइम वेजिटेबल ओट्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको इन चीज़ों में। देन उसके बाद आपने अपने दिन के ऊपर, लंच के ऊपर प्रॉपर अपना फोकस करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट लेट करोगे तो आपका लंच भी डिले हो जाएगा। अगर आप कोई जो मुझे देख रहा है, अगर वो 10 बजे खाना खाता है या 11 बजे खाना खा रहा है सुबह का, तो लंच नहीं कर पाएगा, उसका लंच जाएगा 3 से 4 बजे के आसपास। अगर आप सुबह का खाना 9 बजे खाओगे तभी आप दिन का खाना 1:30 बजे के आसपास खा पाओगे, और जो कि एक राइट टाइम है, करेक्ट टाइम है। अगर आपका सुबह का खाना लेट हुआ तो आपका दिन का खाना भी डिले होगा, या तो फिर आप खा ही नहीं रहोगे दिन का खाना, या फिर 4 बजे के आसपास आपको भूख लग जाएगी काफी वजह से, जिसकी वजह से और आप स्नैक वगैरह खाने लगेंगे, बाहर से फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह यूज़ करने लग जाएंगे। सो वो चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। सुबह का ब्रेकफास्ट आपको प्रॉपर करना ही करना है, और वो भी टाइम से, एटलीस्ट 9 बजे से पहले आप करोगे तभी आपको दिन के टाइम तक आपको भूख लगी, और अपना लंच भी आप कर पाओगे। लंच भी आपको करना जरूरी है। अगर आप लंच अपना स्किप कर रहे हो या ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो दोनों, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो आपका इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे विटामिन मिनरल्स की आपकी बॉडी में कमी होगी, और मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट बढ़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी। आपका अंदर से आपको बहुत सारी कमजोरी वगैरह फेस करनी पड़ेगी। सो इसलिए प्रॉपर मील लेना जरूरी है। ब्रेकफास्ट आपको करना ही करना है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक अच्छे से अच्छा पोर्शन होना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स, दिन भर आपके बॉडी वर्क कर रही होती है, खुद को रिपेयर कर रही होती है, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की शॉर्टेज होती है। इसलिए आपको मॉर्निंग में मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, साथ में आपकी एक तो चपाती भी आप ऐड ऑन करिए ग्रीन वेजिटेबल के साथ, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ब्रेकफास्ट में। देन उसके बाद हमारा आता है लंच। अगर आपने ब्रेकफास्ट टाइम से किया तभी आप लंच भी टाइम से कर पाओगे, वो भी करना जरूरी है। अदरवाइज आपको दिन भर आपका बीपी लो हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, और फिर आपका वेट वगैरह भी गेन हो जाता है। तो लंच की इंपॉर्टेंस भी आपको समझना है, क्योंकि शाम तक आपको फिर से काम करने के लिए एनर्जी आपको चाहिए। सो इसीलिए लंच आपको करना जरूरी है। सो लंच में आपने प्रॉपर आप अपना राइस, अगर आप लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप राइस लेते हैं कम क्वांटिटी में आप लंच टाइम में ले सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप राइस नहीं ले सकते हैं। राइस आप ले सकते हैं, कम क्वांटिटी रखिए लंच के टाइम पर। ऑलवेज लंच आपका 1:30 से 2 बजे के बीच में आप लोग कर लें। देन उसमें कि आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज चिकन या
कोई वेजिटेरियन है, पनीर वगैरह, टोफू वगैरह या सोया चंक ऐसा कुछ खाते हैं तो आप उसको लंच टाइम में प्रेफर करिए। सबसे बेटर है वो लंच टाइम, बिकॉज मॉर्निंग में मैं बोलूँगा चिकन खाने को, चिकन तो सुबह तो सॉफ्ट भी खुली नहीं होती। लंच टाइम में आप ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ लंच के बाद आपकी एक्टिविटी रहती है। शाम तक जो नॉनवेज आपका जो डाइजेस्ट होगा उसका आप एनर्जी वगैरह जो मिलेगी उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप नाइट में खाओगे देन उसके पूरी रात पर सोना है तो आप अनकम्फर्ट फील करोगे, आपके स्लीप भी डिस्टर्ब होंगी और आपका वेट भी गेन होगा और नेक्स्ट डे में भी आपको कॉन्स्टिपेशन और भी प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी, गैस, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। सो बेस्ट टाइम है नॉनवेज, पनीर, ये सारी चीज़ खाने का वो लंच का टाइम है। राइस वगैरह आप लंच टाइम में ऐड ऑन कर सकते हो साथ में, जिससे कि आप नॉनवेज वगैरह को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसका डाइजेशन फास्ट कर सकते हो जिसकी वजह से। सो आप उसके साथ राइस वगैरह यूज़ कर सकते हो या चपाती, कोई खाता है चपाती भी ले सकते हैं। कर्ड वगैरह खाते हो लंच टाइम में, जो कर्ड का बेस्ट टाइम होता है वो आपका लंच टाइम होता है। मॉर्निंग में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, उस टाइम पे आप मिल्क यूज़ करिए। नाइट में कर्ड थोड़ा सा आपको कि एलर्जी को वगैरह दे सकते हैं, आपको कोल्ड वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए आप उसको लंच में ऑलवेज यूज़ करिए। कोई अभी गर्मियाँ आने वाली है तो लस्सी वगैरह पीते हैं तो उसका बेस्ट टाइम है आप लंच टाइम में आप यूज़ करिए। लंच के साथ में सैलेड वगैरह यूज़ करिए लंच में ज़रूर, जिससे आपका हाइड्रेशन आपका बना रहे और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहे। सो प्रॉपर अपना मील आपको रखना है। अगर आप लंच कम करोगे या उसको अवॉइड करोगे तो आपको 4 से 5 के बीच में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आपका एपिटाइट कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका ओवर ईटिंग का चांस बनेगा। तो सबसे पहले आपने अपना लंच करना आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है। एक अच्छा अमाउंट में अपना लंच करें, एक हेल्दी खाना आपको खाना है, कोई पैकेज फूड यूज़ नहीं करना। देन उसके बाद इवनिंग टाइम पे आपका टी टाइम होता है। टी हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उस टाइम पे अलर्टनेस चाहिए होती है कि हम शाम तक थक जाते हैं, हमें नींद आने लग जाती है, बट हमारे लिए कुछ और टाइम हमें जागना होता है, कुछ काम रह चुके होते हैं, हमें खाना भी खाना होता है, हम 4 बजे नहीं सो सकते। तो इसलिए उस टाइम पे हम टी का यूज़ करते हैं, जिससे हम अलर्टनेस बने। उसमें आप सिंपल टी यूज़ कर सकते हैं या आप ग्रीन टी वगैरह यूज़ करिए, सबसे बेटर आपके साथ रहेगा। और उसके साथ में आपको नाइट में देखो, नाइट में आप लोग अगर आपने सुबह और दिन में अच्छे से खाना खाया प्रॉपर मील, तो आपको नाइट में कभी ज़्यादा भूख लगेगी नहीं। तो नाइट में हमारा क्या है, खाने के बाद हमने पूरी रात भर सो ही रहना है, फिर कोई भी बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। रात भर अपने सोना है, हमने हिलना डुलना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं, कुछ नहीं करना है। सो एक्टिविटी बहुत कम है, तो वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हमारा नाइट का खाना ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मॉर्निंग में आपको कि कब्ज वगैरह का प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, ये प्रॉब्लम्स ना आए और नींद अच्छे से आए, जिसकी वजह से हमारा फूड ऐसा होना चाहिए कि हमें नींद भी अच्छे से आए। अगर आप हैवी मील लेते हैं, आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब होती है, आपको सोने में अनकम्फर्ट रहेगा, हो सकता है रात में 1-2 बार यूरिन का प्रॉब्लम भी आए। तो इसीलिए आपने नाइट का खाना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, या तो आप चपाती यूज़ करिए या आप वेजिटेबल ओट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल दलिया वगैरह यूज़ कर सकते हो। चपाती वगैरह को कोशिश करें ब्रेकफास्ट और लंच में ही में। नाइट में आप ओट्स वगैरह, वेजिटेबल सूप वगैरह, दलिया वगैरह या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये सबसे बेटर रहता है नाइट के लिए, क्योंकि नाइट में एक्टिविटी भी कम रहती है और अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो वहाँ पे आपको नींद वगैरह में प्रॉब्लम आएगी और जिसकी वजह से हो सकता है मॉर्निंग में आपको भूख ना लगे फिर। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज़, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप फ्रूट खाते हो तो आप उसको रॉ कंज्यूम करें। आज के टाइम पे हमारी आदत हो चुकी है कि हम कोई भी फ्रूट लेते हैं उसका हम जूस बना लेते हैं। तो जूस वगैरह नहीं बनाना है। आप एक एप्पल लोगे, आपकी कैपेसिटी एक एप्पल खाने की, अगर आप जूस बनाओगे उसका आप 2 एप्पल डालोगे और 2 एप्पल आप एक ही बार में खा जाओगे, जिसकी वजह से आपका कैलोरी सरप्लस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और बहुत जल्दी आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा, जिसकी वजह से आपकी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर आपका फैट वगैरह में ही आपका कन्वर्ट होना है। तो आपने हमेशा रॉ फ्रूट लेना है और जो भी पैकेज फूड है या जूस वगैरह, जो भी आप फ्रूट का ही है, घर में जूस वगैरह बना के नहीं लेंगे। एक एप्पल आप लोगे, उसका डाइजेशन स्लो रहेगा, आप धीरे धीरे उसको खाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसकी वजह से आने टाइम में आपको डायबिटीज़ वगैरह और भी जो मेडिकल प्रॉब्लम है उनके चांसेस वगैरह बहुत कम हो जाएंगे। सो आज के टाइम पे हम हर चीज़ में हम जूसर यूज़ कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स का भी हम जूस निकाल के पी रहे हैं, तो हम दांतों का यूज़ क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। दांत हमारे हमें नेचुरल तरीके से दिए हुए हैं कि हमारा एक प्रोसेस है। अगर आप हर चीज़ में मिक्सर ग्राइंडर आप यूज़ करोगे तो फिर दांतों का यूज़ भी हमारा कुछ नहीं रहा, और जिसकी वजह से इतना जल्दी आप एनर्जी लोगे, इतना जल्दी आप ग्लूकोज लेवल अपना ब्लड का बनाओगे, तो आपसे आने वाले टाइम में आपको कि
डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके आने वाले टाइम में आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने सबसे पहले ये जो जूसेस है शुगर वगैरह, आपको पैकेट वाले जूसेस तो बिल्कुल नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं लें, उसमें कुछ भी नहीं होता, टोटली शुगर है, तो वो चीज़ आप नहीं लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यस, तो आज के लिए मैंने अपने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब टाइम है कि थोड़ा सा मैं आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह आपको के आंसर वगैरह मैं आपको दूँ। यस, अंजलि शर्मा का मैसेज है, 2 मंथ पहले मैंने बेबी डिलीवर किया है, क्या मैं आपका ड्रिंक ले सकता हूँ? यस, देखिए आप जो है कैप्सूल वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जस्ट 2 महीने आपके बच्चे को हुए हैं। इस टाइम पे आप स्लिमरस निरोगी हेल्थ केयर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 100% आयुर्वेदिक है, जिसके आपको बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, जो कि आपको वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैंने देखा है ये जो लेडीज़ है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैप्सूल होता है कि जो अगर आपको 6 मंथ हुए हैं उसके बाद ही आप कोई मेडिकेशन और कैप्सूल वगैरह दे सकते हो इस केस में। तो आप स्लिमर रस वगैरह आप यूज़ करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जुड़िए, उनसे कनेक्टेड रहिए, एवरी 10 डेज़ में उनको आप बताइए, उनसे पूछना है कि आपकी सर मेरा वेट ये है, इतना है, मुझे कितना है और क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ में आपको बना के चलना है। तो वो लोग आपको गाइड करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का वेट लॉस हो और जितने आपकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहे साथ में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने की कोशिश करता हूँ। इट्स विधाता मैसेज करिए, सर वेट लॉस हो रहा था, अभी अचानक से असर नहीं हो रहा दवाई का। देखिए मैम, आपको सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो बॉडी है, हो सकता है अगर आपका वेट वगैरह कम हो गया हो, तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमारा कि वेट ज़्यादा होता है तो बहुत जल्दी आपका प्रोसेस में एकदम से वेट कम होता है। जैसे आपका बॉडी आपके नेचुरल या नॉर्मल वेट के आसपास आने लग जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी खुद को रजिस्ट करना शुरू करती है, वहाँ पे हमारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में 1 महीने के 10 किलो कम कर रहे हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप 4 महीने के कोर्स में आप 40 किलो कम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस डाउन होता है, उसमें बॉडी खुद को रजिस्ट भी करती है और खुद को मेंटेन करने की कोशिश करती है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर आपको इस चीज़ में आपको अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी ज़रूरी है। हो सकता है कुछ खाने पीने में भी मिस्टेक्स हो रही है, या कुछ स्लीपिंग वगैरह या लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह आपकी रिजॉल्व नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, दैन मैं आपको बात करके आपकी प्रॉब्लम वगैरह मैं रिजॉल्व करूँगा और आपको वेट लॉस वगैरह कराऊँगा। ओके, सो विधाता जी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको सबसे पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है क्यों अभी स्टक हो रहा है। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते, आपको लगता है वहाँ से आपका सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे बात करने के लिए आप रिक्वेस्ट डालिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और मैं ही खुद आपको गाइड करूँगा। देन यस, मैसेज वगैरह आ रहे हैं। देन साई सर, मैंने 1 बॉटल यूज़ किया, जैसे डाइट बताई थी वैसे ही फॉलो किया, बट अभी रिजल्ट नहीं मिला। ओके, देखिए रेसो आपका मैसेज है कि अभी आपको रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना जो नंबर है आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे भेजिए, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए इस नंबर पे, या अपने जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनसे बोलिए कि मुझे सर से बात करनी है, तो मैं आप उन चीज़ों को एनालिसिस करके मैं आपको रिजल्ट पूरा दिलाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपने कांटेक्ट करना है मुझे, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, देन और भी किसी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, सो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। यस, हरिदा का मैसेज है, मेरी सिस्टर है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, से इज़ वर्किंग लॉन्ग आवर्स, नाइट शिफ्ट होती है, उसका वेट जब से ही बढ़ना स्टार्ट हुआ। यस, मैंने आपको बताया जो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके लाइफस्टाइल रूटीन की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। सो सबसे पहले अगर उनका शिफ्ट वगैरह नाइट वगैरह चेंज नहीं हो सकता है, हो सकता है तो सबसे पहले आप करिए, जिससे वेट ही नहीं बढ़ेगा, उनको
बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको, हेयर हो सकता है, गैस एसिडिटी, कर्व्स, पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह, ये सारी चीज़ें उनको आ सकती है। सो सबसे पहले अगर पॉसिबल है उनकी सिर्फ चेंज करने को सजेस्ट करें, अप्लाई करें कंपनी पे। तो सिर्फ चेंज नहीं हो सकती है, उनके खाने पीने के ऊपर स्पेशली आपको ध्यान देना है। और साथ ही में आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करिए, उसमें आपको स्लिमर रस जो यहाँ से हमारी जो टॉनिक है फेमस काफ़ी, जिससे लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो उनको दे सकते हैं, जिससे उनको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और साथ ही यहाँ से आपको डाइट प्लान वगैरह दिया जाता है कि खाने पीने में क्या चीज़ें नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, सारी चीज़ें आपको बताई दी जाती है, जो कि नेचुरल तरीके से आपका वेट वगैरह कम हो, आपकी प्रॉब्लम जो आपको हेयर फॉल बाकी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों को भी आपको ठीक करती है। सो आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन करा सकते हैं उनको, और उनका जल्दी से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, मीनू मिश्रा का आया है, मैंने प्रिया गुप्ता मैम से दवाई ली है वेट लॉस की, मुझे पीसीओडी का काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है। यस, प्रिया गुप्ता काफ़ी अच्छी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट है, काफ़ी मैं देखता हूँ कि उनके काफ़ी अच्छे कस्टमर को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। यस, आप उनके टच में रहिए, उनसे बात करिए, और जो उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम है जो आपका, वो भी धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाए। उसमें अपने खाने पीने के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको प्रिया गुप्ता वगैरह अच्छे से आपको उनसे कांटेक्ट करके चलना है, अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको आती है कि अच्छे से कोऑपरेट नहीं करते, तो आप इंस्टाग्राम पे या मुझे डायरेक्टली बात करने के लिए आप रिक्वेस्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छे से उनको आपने फॉलो करना है, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट वगैरह मिलेगा। इस खाने में क्या होना चाहिए, देखिए खाने पीने में अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसमें आपको खाने पीने में कि आपका फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये तो स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करनी है। और आपने कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करिए, होल फूड की तरफ जाइए, लाइक चपाती वगैरह आप यूज़ करिए, ना कि ब्रेड वगैरह आपको अवॉइड करनी है। चपाती ले सकती हैं, राइस भी समटाइम्स आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा प्रेफर करें, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करें। और कुछ जैसे एस्ट्रोजेनिक फूड होते हैं, सीड्स वगैरह होती हैं, पम्पकिन सीड, चिया सीड, आप आलमंड वॉलनट भी आप ले सकती हैं अपने ब्रेकफास्ट में, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। और अपने स्लीप के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस देखा, जल्दी भी सोना है और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी आप करिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे। साथ में स्लिमरस आप यूज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और पीसीओडी का प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए आपको ख़त्म हो जाएगा। यस, निदा का मैसेज, हाय गुड आफ्टरनून। सो अभी थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है, मे बी लाइट वगैरह चली गई है। सो मैं आपको नेक्स्ट मंडे में फिर से आप लोगों के बीच आऊँगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने में आपको कोशिश करूँगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थैंक यू।